31 जुलाई दोपहर के 1 बजे नूह में हिंसा की शुरुआत होती है। शिव मंदिर को निशाना बनाया जाता है, लेकिन हिंसा पूरे की पूरे मेवात इलाके में थी। जिस गांव में हम मौजूद हैं, ये नूह से जहां हिंसा की शुरुआत हुई वहां से 18 किलोमीटर दूर है। हिंसा को हुए 11 दिन बीत चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पे मौजूद हैं। आरएफएफ लगातार काम कर रही है, लेकिन आरएफ के होने के बावजूद क्या स्थिति है? रात के इस पहर में जब आमतौर पर ग्रामीण सो जाते हैं, उस वक्त में भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। और गांव में क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। ये घर बिकाऊ है, हिंदू पलायन, और साथ में भादस यानी गांव का नाम। और भादस की अगर ये लोकेशन की बात करें, इस वक्त हम नूह से अलवर की तरफ लगभग 18 किलोमीटर आगे आ गए हैं। मध्यरात्रि होने को चली है, लेकिन फिर भी ग्रामीण सो नहीं रहे। रात के समय पुरुष पहरा दे रहे हैं, जाग रहे हैं, और डर है कि कहीं हमला ना हो जाए। महिलाओं की बात करें तो वो भी जाग रही हैं। किस तरह का डर है? क्योंकि इस डर के पीछे की वजह यह है कि इस गांव के एक युवा की मौत हो चुकी है, और लोगों में डर है कि दोबारा से बदला लिया जा सकता है, दोबारा से हमला हो सकता है। इसलिए पलायन की नौबत आई है। क्या नाम है आपका? सुखवीर भाई, आपके क्या भाई की मृत्यु हुई थी? क्या हुआ था? हाँ, मौत हुई थी। मॉब लिंचिंग यानी कि हत्या भीड़ तंत्र द्वारा। तो लेकिन आपका गांव तो 18 किलोमीटर दूर है नूह से, शहर से, फिर कैसे? क्योंकि हिंसा तो वहीं देखने को मिली थी। क्योंकि सोची समझी चाल थी। ये आपका ही घर है क्या? जी। तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ये घर बिकाऊ है, यहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं? क्या वजह? क्योंकि हम तो यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि जहाँ कल जाए वहाँ आज जाएंगे। अपने बाहर डर है, भय, डर है। और महिलाएं भी जाग रही है। इतने बजे तो आमतौर पे सो जाया करते हैं ग्रामीण। रात तो जगेंगी, हाँ पूरी रात जगेंगी। दिन में सोएंगे 1 घंटा या 2 घंटा बस। वजह? डर है। अगर किसी महिला से भी हम बात करने की कोशिश करें, किस तरह का डर है आपको? किस तरह का डर है? भैया, हमें इस तरह का डर है कि जैसे हमारे भैया मार दिया गया है, कहीं हमको भी, हमारे बच्चों को भी ऐसे नहीं मार दिया जाए, इस तरह का डर है। पर यहाँ तो पैरामिलिट्री है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, सरकारी अमला है, सब कुछ है। हमारा जो है कि जंगल में घर है। अगर मिलिट्री पुलिस वगैरह होती तो ये हादसा ना होता। तो यहाँ पर आसपास क्या सारे मुस्लिम गांव हैं आसपास आपके? हाँ, आसपास सब मुस्लिम गांव हैं जी। तो यहाँ पे देखिए, महिलाएं रात के इस पहर में, जब मध्यरात्रि का माहौल हो और इस तरीके से बुजुर्ग, बच्चे सब जाग रहे हैं, लेकिन ये जगराता भय का है, खौफ का है, दहशत का है। और सोचिए दंगे के बाद भी किस तरीके की दहशत है। बाबा, पूरी रात जागोगे क्या? हाँ जी, सुबह ही सोऊंगा। सुबह सोओगे? हाँ। तो क्या उसके बाद भी 31 तारीख के बाद यहाँ पे दंगाई आए? किस बात का डर है? ये कोई रात बिरात को कोई कर अब जाए। तो यहाँ पे इस तरह की दहशत रहती है? हाँ, दहशत रहती है। और देखिए बच्चे भी हैं, और सब लोग यहाँ पर इसी तरीके से जाग रहे हैं। बेटा, दिन में सोओगे अब आप? जी। तो पूरी रात ऐसे ही जागोगे, नींद नहीं आएगी? दिन में करते हो? दिन में करते हैं जी। दिन में पढ़ाई करते हो और रात को जागते हो? तो सोते कब हो? शाम से सो जाते हैं जी। शाम को सो जाते हो। तो देखिए किस तरीके से इनके चेहरे देख लीजिए, इनके चेहरों पे खौफ है। बाबा का चेहरा देखिए कि किस तरह की स्थिति है, और पूरी रात जाग करके ये कोशिश करते हैं कि गांव सुरक्षित रहे। यानी किस तरीके का स्थिति है इस गांव में, उस गांव को भी देख लीजिए। भादस इस गांव का नाम है, और इस गांव की स्थिति ऐसी है, ना सिर्फ एक घर बल्कि पूरे का पूरा जो गांव है, हिंदुओं का गांव है, वो पलायन को मजबूर है। और ये त्रासदी है क्योंकि एक ग्रामीण की यहाँ पर मौत हो चुकी है, जबकि ये स्थिति दंगे से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आगे भी चलते हैं यहाँ पर, और आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आसपास के घरों की क्या स्थिति है। ये तो दरअसल वो घर था जिस घर में एक युवक ने अपनी जान गंवाई, जिसके 4 बच्चे हैं। और आसपास का घर, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो कई किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही ये हिंदू गांव है, भादस। और यहाँ पर स्थिति देख लीजिए। अब हम दूसरे घर पे आ गए हैं, और यहाँ भी लिखा हुआ है ये घर बिकाऊ है, हिंदू पलायन भादस। तो ये खौफ की स्थिति
पूरी रात जाग कर पहरेदारी करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे भाई, ये घर आपका है? जी मेरा घर है जी ये। तो क्यों लिखा पलायन? क्योंकि आपका तो गांव है, यहाँ पैदा हुए होंगे, पुरखे होंगे आपके, पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ रहते होंगे। जी हाँ, घर इसलिए बिकावे जी, यहाँ खटावड़ा नहीं है। खटावड़ा मतलब? खटावड़ा मतलब ये है जी, यहाँ रहने का धर्म दिया नहीं है। यहाँ कभी भी किसी को कोई भी मार सकता है। ये तो मिनी पाकिस्तान बन गया है जी। जैसे पाकिस्तान में हिंदू जो है कि डर डर के रहते हैं, वही हिसाब मेवात का है जी। तो यहाँ पे खट्टर सरकार है, पैरामिलिट्री है, लगातार गश्त हो रही है, धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट बंद है, फिर भी आपको डर है? नहीं, जब से फौजी भाई आए हैं जब से तो शांति है इलाके में। लेकिन पुलिस उलिस तो कुछ नहीं करती बेचारी, वो पुलिस को भी भगा भगा के मारा है इन लोगों ने। पुलिस का तो उस पर ऑर्डर भी नहीं होता है पुलिस वालों। तो आसपास के आपका ये अकेला क्या हिंदू गांव है आसपास के पूरे इलाके में? हाँ, हिंदू यहाँ 10% रहते हैं। वो मेन जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें, जो छोटे मोटे गांव उनमें से तो प्लान कर चुके हैं। तो आपके इस गांव के अंदर कितने % हिंदू बचे हैं? पूरी मेवात में पहले 35% हिंदू थे जी, अब मेवात में 10% हिंदू बचे हैं जी। आपके गांव में? आपके गांव में लगभग 7% हिंदू हैं। आपके यहाँ पे 7% हिंदू है। भाई कैमरे की तरफ देखिए, कितना डर लगता है, कैसी स्थिति है यहाँ पर? स्थिति जी ये सर जी, हमें डर तो लगता ही है जी, डर डर के जी रहे हैं। अब ये हाथ से हो गया तो और ज़्यादा डर लगने लग तो गया। कोई खरीदार मिला आपके घरों का, आपके खेतों का, या एक सरकार से उम्मीद है कि यहाँ कोई पैरामिलिट्री आए, फौज आए तो कम से कम डर खत्म हो? ये तो जी है कहना, मगर पुलिस की व्यवस्था हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बालक ज़्यादा डरते हैं, बच्चे डरे हुए हैं। बच्चे डरते हैं, घरवाली डरती हैं। आप नहीं बेचना चाहते? आपको लगता है कि जहाँ आपके पुरखे पैदा हुए वहीं पर ही रहें? घरवाली डर पेंगे तो बालक डर पेंगे तो हम ही क्या करेंगे? हम तो चलो अकेले तो कहीं भी कर सके, पर लेकिन बालक ही डर पे हैं, घरवाली डर पे हैं। बच्चे मेरे यहाँ से ले जाओ, यहाँ से यहाँ ना रहें, यहाँ मतलब ज़्यादा दिक्कत है। अब हमारा भाई मरने की वजह से ही 2 ग्लूकोज लग रही है, ये जानना तो से। ये क्यों लग रही है? एक बार अंदर आइए भाई, एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी अंदर आए और दिखाएं यहाँ पर अंदर की स्थिति क्या है। अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है और महिलाएं हैं। क्या हुआ, मतलब दहशत है? दहशत है जी इनके। क्या नाम है इन दोनों का? इनका ये बहुत, एक तो मेरी बहन है जी, एक घरवाली है जी। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम भोती है जी, एक का नाम पिंटी है जी। तो किस बात का डर है? इनको यही बात का डर है कभी हमको और कोई ना मार जाए यहाँ पे। तो ये देखिए भरत शर्मा मेरे कैमरा सहयोगी, मैं चाहूँगा कि इनकी तरफ दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। अगर आप इन्हें आसपास हॉस्पिटल में लेके नहीं जा सकते, या वहाँ भी आपको डर है कि गाँव से बाहर इस पहर में निकलेंगे, रात में निकलेंगे तो हमला हो सकता है? हाँ, रात में तो जो है कि हॉस्पिटल जाना बेकार है। तो सोचिए, ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जहाँ से दिल्ली की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। रात का समय है, घर पे लिखा हुआ है कि घर बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, तबीयत खराब है, दहशत इतनी कि ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है और ग्लूकोज की शीशी यहाँ लगी हुई है। सोचिए, रात के समय आप बाहर निकल नहीं सकते और पूरी रात इसी तरीके से जाग के बितानी पड़ रही है। तो ये है नूह का हाल, ये है मेवात का मातम। और ये स्थिति तब है जब पैरामिलिट्री है, रैपिड एक्शन फोर्स RAF है, और उसके बावजूद 11 दिन हो चुके हैं, तब ये स्थिति है। बेटा आपसे जानना चाहेंगे, डर लगता है कि आप पूरी रात ऐसे जगते रहते हैं? जी हाँ। तो क्या गांव से बाहर नहीं निकलते? नहीं, पढ़ाई कैसे हो पा रही है? स्कूल भी छूट गया आपका? बंद है अभी। स्कूल बंद है। हाँ। उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, या इतना डरे हुए हैं कि यहाँ से छोड़ देना बेहतर है, भाग जाना बेहतर है? ज़्यादा डर लग रहा है? जी हाँ। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे। बेटा स्कूल जाते हो? अब स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब डर लगता है कि बाहर जाते हो? हाँ। डर लगता है आपको? बेटा किस बात का डर लगता है? आप तो छोटे से हो, आपके लिए क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? अच्छा, इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, आपके पापा की डेथ हो गई। तो
तो ये सोचिए, ये शक्ति सिंह के बेटे हैं, इनके पिता की मौत इन्हीं दंगों में हो चुकी है, जबकि दंगे की जो शुरुआत है वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर हुई थी और बहुत से छोटे बच्चे। ये स्थिति है मेवात के उस गांव की जो नूह शहर से 18 किलोमीटर दूर है। दहशत की वजह से महिलाएं बेसुध हो गई हैं। रात के इस पहर में बाहर निकला नहीं जा सकता। ग्लूकोज घर के अंदर दिया जा रहा है। बगड़ में बुजुर्ग जाग रहे हैं, घर के अंदर महिलाएं जाग रही हैं और घरों पे लिखा है कि पलायन करेगा हिंदू। तो क्या ये स्थिति है मेवात की? और क्या वाकई ही जिस तरीके की मेवात को लेकर बात कही जाती है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह सुधर चुकी है, तो क्या वाकई ये सच है? तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। विजिलेंस भरत शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, नूह।